हेलो बच्चों, काफ़ी बच्चों के डाउट्स है कोटा को लेके कि सर ओपन कोटा सीट कौन बच्चे भरेंगे, ऑल इंडिया कोटा सीट कौन भरेंगे। क्योंकि एमसीसी की काउंसलिंग चालू है, बच्चे अपना फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम के अंदर चॉइस लॉकिंग भी होने ही वाला है बेटा। तो इस चीज़ को लेके अगर आपके भी इसी टाइप के डाउट है तो इस वीडियो के अंदर 4 से 5 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं सारी डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। मोटा माटे हमारे पास जितने भी कोटा यूज़ होने, चाहे बेटा वो आईपी कोटा हो, डीयू कोटा हो, उसके अलावा सीडब्ल्यू कोटा हो, ओपन कोटा हो, या इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा हो, या जो बच्चे एएमयू कोटा के थ्रू भी सीट लेना चाहते हैं, सारी चीज़ें हम करने वाले। सबसे पहले जब आप अपना फॉर्म भर रहे हो तो ये क्वेश्चन कहाँ अराइज हो रहा है, तो जैसे ही आप फॉर्म भर रहे हो तो आपसे एक सेक्शन के अंदर पूछा जा रहा है अप्लाई फॉर सेक्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो बेटा कुछ ऐसा पेज आपको दिख रहा है, उसमें ऑल इंडिया कोटा 15% के अंदर जनरली बच्चों को पता है जीएमसी कि भाई इससे मुझे जीएमसी मिल जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर सारे आ जाएंगे। नहीं, इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा भी कुछ 15% कोटा की सीटें और होती है, मैं बताऊंगा अभी वीडियो के अंदर। अप्लाई फॉर जो बच्चे ओपन सीट में भर रहे हैं उसके लिए मेंशन किया गया है। स्टिल अगर किसी का डाउट है तो वो भी मैं यहाँ बताते हुए चलूंगा। बीएससी नर्सिंग सेंट्रल में कौन जाएगा, एएमयू में कौन जाएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी का जनरली बच्चों को पता है, और आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज वाले को वाला जो यहाँ सेक्शन है वो किस बच्चे को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा जब आप सीट मैट्रिक्स देख रहे हो तो सीट मैट्रिक्स में भी क्या लिखा रहा है, सीडब्ल्यू कोटा लिखा रहा है, डीयू का आपके पास कोटा मेंशन हो रहा है, ओपन सीट कोटा है, और ये उसकी टोटल, उस कॉलेज की टोटल सीटें हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि ये सीटें हमारे पास किसकी है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, और उसके अंदर इतनी जो है सीडब्ल्यू के अंदर रिजर्व्ड सीट है। तो ऐसे करके कोटा का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है आपके पास अभी एमसीसी या स्टेट काउंसलिंग के अंदर। तो आप एक ही वीडियो से 4 से 5 मिनट यहाँ से आप देंगे और पूरी बात को आप अच्छे से समझ के चले जाएंगे। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रख भी लेंगे अपने पास, जब भी कभी डाउट आएगा आप इसको देख के रिजोल्व कर सकते हैं। तो टोटल जो मेरे पास इंडिया वाले बच्चे हैं उनके पास ये टोटल 13 कोटाज आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप अपने सीट मैट्रिक्स को देखते हैं। तो उसमें एक हो गया ऑल इंडिया कोटा, यहाँ मैं सारे मेंशन कर दिया हूँ, एक एक करके यहाँ पर मैं इनको डिस्कस कर लेता हूँ बेटा। ऑल इंडिया कोटा में ये तो आप सब बच्चों को पता है कि 15% जीएमसी की सीटें जाती है, पर इसके अलावा जो 15% बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीटें, उसमें 3 कॉलेजेस है ना, मौलाना आजाद है, ठीक है, लेडी हार्डिंग है, उस अलावा यूसीएमसी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है वो भी बेटा इसी में आता है। ऐसे ही इसके अंदर भी 3 से 4 कॉलेजेस जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अपनी 15% सीटें इसको दे के चलते हैं। और साथ के साथ बेटा इसमें हमारे पास 15% है ईएसआईसी वाले जो कॉलेजेस है। ऐसे टोटल हमारे पास 19 एमबीबीएस के कॉलेजेस है। तो काफ़ी सारी सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा से कवर हो जाती है। जिन बच्चों को ये पता था कि सिर्फ जीएमसी की सीटें इससे जा रही, नहीं, वो आगे बेटा नोट बना लेंगे, ये सारी सीटें भी इसके अंदर जाएगी। ओपन सीट कोटा के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ओपन सीट कोटा में कौन सी सीटें जाती है बेटा, जिनकी 100% काउंसलिंग एमसीसी कराता है, जैसे कि एम्स की 100% काउंसलिंग, जिपमर, ठीक है बेटा, जिपमर। इसके अलावा बीएचयू है ना, जो इसका आपका बीएचयू का अपना कॉलेज है ना, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें उसकी आपके पास 100% सीटें जाएगी। इसके अलावा बेटा जेएमआई, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी जो टोटल सीटें हैं वो 100% काउंसलिंग इसी में जाएगी और सब ओपन कोटा में रिफ्लेक्ट करेगी। तो जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे तो ध्यान दे लेंगे बेटा जी, ये सब आपको ओपन कोटा में दिखने वाली है। इसके अलावा पुडुचेरी के जो बच्चे हैं उसमें क्या होता है, जो इसकी 243 सीटें हैं उसमें 26.3% के अराउंड, माने तो 64 से 65 सीटें जो है यूटी पौडीचेरी वाले बच्चों के लिए, जो वहाँ के रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए सीट रिजर्व है। तो अगर कोई बच्चा पौडीचेरी का आपका इंटरनल कोटा आपका होल्ड करता है, उसके लिए आपके पास एमसीसी ने मेंशन भी कर दिया है लिस्ट पूरी की पूरी, कौन कौन वो बच्चे हैं जो उसके लिए एलिजिबल है, तो वो बच्चे इसके अंदर अपनी सीटों को देख सकते हैं। उसके अलावा जो बची हुई जो अराउंड 73% सीटें हैं बेटा, वो आपके पास ओपन सीट कोटा में चली जाएगी, ठीक है मेरे भाई, इस बात को ध्यान से समझ लेंगे। उसके अलावा तो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस है उसकी 100% की जो काउंसलिंग होती है बेटा वो एमसीसी कराता है, पर उसमें 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा में चला गया, जो बचा हुआ है वो स्टेट कोटा में जाता है, उसको बोलते हैं हम डीयू कोटा। नहीं समझे बात? तो जो बच्चे एनसीटी ऑफ दिल्ली के हैं, ठीक है, ये कोटा उन बच्चों के लिए है, ठीक है मेरे भाई, जो बच्चे एनसीटी ऑफ दिल्ली के हैं, ठीक है, जो दिल्ली के ही जिन्होंने 11th 12th वहाँ से आपकी कंप्लीट करी है, वो बच्चे इस पर 85% में यहाँ पर वो अपनी सीटों को देखेंगे कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी कॉलेजेस और कितनी कितनी सीटें हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का भी सेम रूल है भाई, ठीक है, 100% में से 15% ऑल इंडिया में चलेगी, आगे स्टेट कोटा, पर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है उसमें आईपी कोटा आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंपल होगी बात बिल्कुल, आप ये मेरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है सीडब्ल्यू
कोटा, ठीक है, ये जो हमारे पास चिल्ड्रन विडो ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल का जो कोटा है इसका 5% वेटेज है और इस 5% वेटेज में ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तुमने कहा सर मतलब क्या हुआ? अब जैसे कि आप काउंसलिंग कराते हैं इस 85% के लिए, ठीक है, जो ये 85% सीटें हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इनकी जब आपकी काउंसलिंग होगी तो बेटा इसमें एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लेना। वर्टिकल रिजर्वेशन में कौन हो गया? ओबीसी हो गया, EWS हो गया बेटा, SC हो गया, ST, अपनी ये कैटेगरीज इसमें मेंशन रहती है ना, आपको पता है 27% OBC में जाएगा, 10% है आपका EWS में जाएगा, SC में बेटा जी हमारे पास SC कैटेगरी की जो रिजर्वेशन है हमारे पास 15% है और ST का 7.5% है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। इन वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर PWD कैटेगरी आ जाएगी और उसी में बेटा एक CW कैटेगरी होगी। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, मतलब OBC के अंदर जो भी सीटें होंगी उसमें OBC CW आपको रिफ्लेक्ट करेगा और ये रिजर्वेशन 5% रहेगा। कितना रिजर्वेशन रहेगा सर? ये 5%। तो समझ में आ गई बात। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर भी CW है तो वहां पे आप अपनी सीट को चेक कर लेंगे। उसके अलावा जो आपका ड्यू वाली कॉलेजेस है उसके अंदर भी CW का रिजर्वेशन है, पर है किसके लिए? 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए नहीं है बेटा, जो आपके पास 85% स्टेट कोटा की सीटें सिर्फ उसके लिए है। बात आ गई समझ में? बिल्कुल आ गई सर, ठीक है। यही चीज हमारे पास IPCW कोटा ऑफ IP के लिए हो गया। अभी AMU वाले बच्चे ये कौन है? इसका रिजर्वेशन है, पहले तो समझ लीजिए 50%। ये AMU इंटरनल कोटा है। इंटरनल कोटा मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे 3 साल, 1-2 साल नहीं बेटा जी, जो 3 साल आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड स्कूल है उससे अपनी पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नीट का पेपर दिया, नीट का पेपर देने के बाद उनको एक रैंक मिली, अब उनको लगता है कि भाई हम एलिजिबल है, हमें सीट मिल सकती है, तो वो यहाँ पर भी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास AMU का इंटरनल कोटा 50% सीट है। पर जो इसमें कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी का बच्चा होगा, जैसे कि OBC का बच्चा हुआ, ST कैटेगरी में बच्चा हुआ, पर उनको यहाँ पर सबको एक तरीके से ओपन सीट में ही देखा जाएगा, मतलब कि सारी सीटें इसमें अनरिजर्व्ड होती है। इस बात का आप ध्यान रख लेंगे। इसमें कोई भी इंटरनल वर्टिकल कोटा नहीं, वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो इसमें जितने भी बच्चे आएंगे वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो सब UR में ही ट्रीट किए जाएंगे, उसके रैंक के हिसाब से उनको इन कोटा के लगने के बाद, AMU इंटरनल कोटा लगने के बाद उन बच्चों को सीटें मिलेगी, ठीक। अब आते हैं डीम्ड और पेड, आप सब बच्चों को पता ही है प्राइवेट सीटों के लिए। JMI का जो कोटा है बेटा जी, इसकी 5% का वेटेज है। ये भी जो JMI से एफिलेटेड स्कूल से बच्चे पास आउट है उनको ये सीट मिलेगी, पर ये BDS की सीटें है, इस बात को आप ध्यान से रख लेंगे। MBBS में नहीं होता है JMI का बेटा। अब जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा है, ऐसे ही इसमें एक जैन माइनॉरिटी कोटा रहेगा। ये जैन माइनॉरिटी कोटा और बेटा मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा GMC के अंदर नहीं है, ओपन सीट कोटा में नहीं, मतलब ऑल इंडिया कोटा में नहीं है, ओपन सीट कोटा में नहीं है। ये सिर्फ आपको देखने के लिए मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी में, वो भी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ये दोनों कोटा देखने के लिए मिलेंगे। ये बात आपको समझ में आई? तो जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में इसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो वो नहीं ले पाएंगे, ये आप इस बात को ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा बात है बेटा जी ESIC वाला कोटा होता है। इसमें जो कोटा यूज होता है उसको बोलते हैं अपन IP कोटा, ठीक है बेटा जी। इसके अंदर कौन सा कोटा यूज होता है? IP, इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन का जो कोटा है, ध्यान से यहाँ पर जो मैं बात बोलूँगा उसको समझ लो। हमारे पास टोटल 19 MBBS के कॉलेजेस है, ठीक है। उसके अलावा 2 BDS है, पर उस BDS में से जो रोहिणी वाला है, ठीक है बेटा जी, उसकी सीटें आपके लिए IP वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड नहीं है, ठीक है। उसकी जो सीटें हैं वो GGS IPU की जो काउंसलिंग होगी उसके अंदर रिजर्व्ड रहेगी। ये बात ध्यान समझ लेंगे। वहाँ की काउंसलिंग से वो बच्चे दिल्ली वाले उसको उस पर एडमिशन ले सकते हैं, और ये BDS की सीटों की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास, तो इसका मतलब इसमें कितना हुआ सर? इसमें सिर्फ एक BDS का ESIC कॉलेज है, बस उसी के अंदर आपकी सीटें रिजर्व्ड होती है। इसके अलावा बेटा इसमें BDS के अलावा MBBS के अलावा क्या है आपके पास? BMS के कुछ 2 कॉलेजेस है, उसकी सीटें आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब इसमें सीटें कितनी है बेटा? आप बच्चों के लिए 695 IP कोटा के अंदर सीटें रिजर्व्ड है। इसमें से 15% है, जो इसके 19 कॉलेजेस या जो टोटल 22 कॉलेजेस है उसमें से 15% जो है ऑल इंडिया कोटा पे चला जाता है। IP कोटा के अंदर 695, ऑलमोस्ट 700 के अराउंड सीटें रिजर्व्ड है। उसके अलावा बेटा जी आपके स्टेट काउंसलिंग, जिस स्टेट का वो कॉलेज है उसकी काउंसलिंग के अंदर वो सीटें चली जाएगी, है ना। होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये टोटल हमारे पास कंप्लीट जितने भी कोटा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इससे आगे बढ़ता हूँ बेटा, तो एक हम बच्चों को हेल्प आउट करते हैं, है ना, काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर किन किन चीज़ों में हेल्प आउट करते हैं बेटा वो देख लीजिए। प्रीवियस ईयर का आप कोई भी डाटा चाहते हो 2025 में कि सर इस फलाना कॉलेज के अंदर, है ना, यूपी का LLRM के अंदर, या बेटा जी आप मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर, या कोई भी आपका इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर, ऑल ओवर इंडिया जिस कॉलेज के अंदर भी आप चाहते हैं कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था,
वो कट ऑफ का डाटा मुझे मिल जाए तो वो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पर उस चीज़ को मांग सकते हैं बेटा। उसके अलावा BDS हो, MBBS हो, BMS हो, किसी भी चीज़ का कट ऑफ आपको चाहिए, बेसिक काउंसलिंग गाइड अगर आप चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं कि भाई कि हमें थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहे, कैसे चॉइस फिलिंग होती है, कैसे हमें चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कौन से कोटा को हमें यूज़ करना चाहिए, राउंड 1 के बाद हमें राउंड 2 में कैसे जाना है, तो अगर इस तरह की गाइडेंस आप चाहते हो मिल जाएगी। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको इसके अंदर हम दे देंगे। और जो भी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स है ना, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग डाउट होते हैं, जैसे कि मैं देख रहा था भी एक बच्चा पूछा कि सर राउंड 3 के अंदर अगर मैं सीट छोड़ देता हूँ तो क्या स्टेट काउंसलिंग में बैठ सकता हूँ, नहीं बैठ सकता हूँ। तो ये बहुत ही आपके बारीकी डाउट है। इन सब तरीके के डाउट्स को अगर आपने रिजॉल्व करना है और आप चाहते हैं तो एक मिनिमल अमाउंट के अंदर तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, हम आपको उसमें मदद कर देंगे। बात आई समझ में बेटा? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन के थ्रू छोड़ देंगे, अपन बताने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम थैंक यू एंड बाय बाय।